मतलब हम लोग जब यहाँ आते हैं तो अभी शिवेंद्र आए एक दिन, अभी अभी भी फोन किया, राम जी को फोन किया, कहाँ हो तुम। या जैसे अगर मेरे मन में ये फीलिंग आई कि हम आ गए हैं, ये नहीं आए अभी तक। अगर मेरी ड्यूटी है आज, तो मैं हूँ अपना काम करना शुरू करूँ, 2 बजे खाली हो गया वापस चला गया। लेकिन जो काउंसलिंग वाला काम है वो ऐसा काम है जैसे डॉक्टर इमरजेंसी रूम में बैठता है जब मरीज आएगा तभी। और कभी कभी तो यहाँ पर हो सकता है 4 दिन के लिए कोई पेशेंट ना आए, और कभी कभी 50 बच्चे एक साथ भेज देंगे। तो इसलिए ये काम का नेचर भी ऐसा है कि लोग इसको गलत समझेंगे। इसी चीज को भरपाई करने के लिए फादर ने, मुझे लगता है, हम लोगों को यूज करने के लिए, स्पेयर लोग हैं यूज कर लें, क्लास देना शुरू कर दिया। अब जब क्लास देना शुरू कर दिया तो हमारी एज ए टीचर कमियां दिखना शुरू हो गई। तो अभी परसों से फादर मुझसे बोल रहे थे कि टीचर्स की पर्सनालिटी भी होती है, वो सब सब लोग नहीं कर पाते। फिर फिर मैंने जाकर के सोचना शुरू किया कि टीचर की पर्सनालिटी का मतलब क्या है। काउंसलिंग के लिए तो टीचर की पर्सनालिटी चाहिए नहीं, उसमें तो हम एक से बात करते हैं या दो तीन चार से बात करते हैं। तो क्या चीज़ है जिससे हमारी टीचर्स की पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। सॉरी, टीचर्स की नहीं, काउंसलर्स की तरह हम और गहरे समझे जाएंगे और यूज किए जाएंगे। तब ये निकल के आया कि हम लोग का काम क्या है। हम लोग का एज ए काउंसलर काम ये है कि स्कूल में कम समझदार बच्चे या ऐसे बच्चे जिनको मैं ब्लैक स्वैन का नाम दूंगा। ब्लैक स्वैन मतलब स्वैन हमेशा सफेद होते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली पता चला है कि स्वैन काला भी होता है। कुछ सालों पहले वो बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, हंस। तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, या उसके बहुत कम चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली एक्सीडेंट होंगे उनके। तो उन बच्चों को खोजना हमारा काम है, और उनको पकड़ करके ऐसी एनर्जी उनके दिमाग में डालने की जरूरत है जिस एनर्जी से उनका दिमाग सही रास्ते पे जा सके। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अर्पण आया परसों नरसों, तो कुछ बदतमीजी कर रहा था। तो मैंने उसको प्यार से बोला, बेटा शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। फोन किया, वो नहीं आया 4 दिन। तो मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, तो अर्पण आया तो बोलता, सर हम भूल जाते हैं, आप हमको फोन कर दिया करिए जब बुलाना हो तो ये एनर्जी है बेसिकली। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था परसों नरसों कि सर आपको गुस्सा नहीं आता। तो हमने कहा गुस्सा आता है बेटा, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियोस जो हम डीवीडी की फॉर्म में बच्चों को देना चाहते हैं, पेरेंट्स को देना चाहते हैं, बुक्स जो हम पढ़ाना चाहते हैं आपस में या किसी और को, या जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये एनर्जी है, खाली वर्ड्स नहीं है। इसको हम लोग क्लैरिटी भी बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना क्लैरिटी फॉर किड्स। क्लैरिटी मतलब, हाँ, पता चलना चाहिए अब क्या करें। जैसे अगर ये आपने लिस्ट बना ली, उसके बाद अगर ये सोचना पड़ रहा है कि सर इनके साथ क्या करें, तो फिर मैं आपको एनर्जी दूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 10,000 आवर दे दो उसको। मैं ये कहूंगा उसके साथ दो चार को बुलाइए, सबसे छोटे बच्चे बुलाइए, उनके साथ बैठ करके उनसे डिस्कस करिए कि ऐसे ही जो आपको समझ में आ रहा है डिस्कस करना है। बहुत बार हो सकता है उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो ही ना। आप बातचीत करते करते फिर उस प्रॉब्लम पर पहुंचे हम लोग। ये मैं जानबूझ के बार बार बोलूंगा, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। क्योंकि एनर्जी बुक्स के फॉर्म में हो सकती है, डीवीडी के फॉर्म में हो सकती है, पर्सनल टॉक टॉक के फॉर्म में हो सकती है, फेसबुक के फॉर्म में हो सकती है, एसएमएस के फॉर्म में हो सकती है, और इन सब के अलावा खाली प्यार से खड़े होकर देखना भी हो सकती है। कल की बात यह है, राम जी थे यहाँ पर, राम जी और शिवेंद्र आए थे कल। 26 जनवरी का प्रोग्राम था, संडे का। तो यहाँ जब काम हो गया, ये लोग लेट आए दोनों, 8:30 का प्रोग्राम था, 9:30 बजे आए। तो फादर ने कहा आप कुछ नहीं है, आप जाइए, आप हो गया काम। फिर भी राम जी वहाँ खड़ा रहा और वहाँ पर उनको हेल्प कराता रहा, कुर्सी उठाने में, दरी 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 ठीक करने में। ये एनर्जी है जो फादर को दिखती है, फील होती है। और वहीं पर शिवेंद्र कहते हैं कि चलो यार, चलो चलो, फादर ने बोल दिया है, चलो चलो। ये एनर्जी है जो फादर को दिखती है टीचरों की या किसी भी बंदे की, कि भागना चाहता है। उसको ये फील होती है कि ये हवा जा रही है। जब हवा हमारी तरफ आती है गर्मियों में तो हमको अच्छा लगता है। वो हवा क्या है? वो एनर्जी है। जैसे आपने जो ईमेल किया वो एक हवा थी, फिर सुबह सुबह अच्छा सा ईमेल किया, एसएमएस किया, वो भी एक एनर्जी थी। इस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम लोग हमेशा अपने आप को बचाने बचाने की कोशिश करेंगे और कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे दीदी आपको गिनाती रहेंगे, आपने कुछ नहीं किया, आप दीदी को गिनाती रहेंगे, हमने ये किया। जबकि ये पूरी चीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हमको समझना है और उसको रिस्पॉन्ड करना है। अब बीच में वो आई थी शालू दीदी और वो प्रीति जी, वो यहाँ नहीं आई थी, वहां आई थी सेंटर पे।
और उन्होंने वही काम मांगा है जो आप कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमको दीजिए, हम उसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, हम वीडियोस बनाना चाहते हैं, हम आप वो सब चीज़ जो करा रहे हैं दीदी लोगों से हमको बताइए। तो बहुत ही एंथुजियास्टिकली 2 दिन बाकायदा एक एक घंटे बैठ करके उन्होंने लेक्चर सुना। और खान एकेडमी वो क्या है? वो बुक्स की एक ऐसी बुक्स है जिसमें पैसिव एनर्जी बैठी हुई है, उसको एक्टिव करके उसने बना दिया है। बच्चों को पैसिव हो जाए लेकिन बुक अब एक्टिव हो जाएंगी। मैं वीडियो भी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको कल को इसको दोबारा देखना हो तो आपको कुछ एफर्ट लगाना पड़े। वीडियो चालू कर दिया, किसी को दिखाना भी है, हम नहीं है कोई और है, बोलता है काउंसलर का काम क्या है, उसको ही पता चल जाए, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप उसको वीडियो दिखा दें। भैया काउंसलर का काम है कि एनर्जी को समझना और एनर्जी को रिस्पॉन्ड करना। अगर बहुत बदमाश बच्चे हैं, आपको लगता है कि 2 बार 3 बार गए, उनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उनको बुला लिया, वीडियो दिखाया। वीडियो क्या है या फिल्म क्या है? वो एनर्जी है बेसिकली। हम जब किसी से बात करते हैं फोन पे, कल रिम्पी ने मुझे दिखाया, कारपेंटर वो बना रहा था अलमारी, और पेंट नीचे गिरा हुआ है। तो रिम्पी ने चिढ़कर बोला, पेंट तुमने यहाँ पर लगवा दिया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया रिम्पी। दी मुझे भी समझ में नहीं आया कि पेंट में उसको कारपेंटर को बोल दूं अखबार बिछा लिया करो, गंदा हो गया, फर्श गंदा हो गया, मुझे बार बार घर नहीं बदलना है। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बोलती रही बोलती रही बोलती रही, बोलते 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 उसने क्या किया, मेरा आई सेंटर से स्विच बदल गया ई सेंटर में, और वो भी नेगेटिव की तरफ। फिर हम दोनों अंदर आए, वो बैठ गई, मैं दरवाजे पर खड़ा रहा, और शाम के बज गए थे 7 बजे मुझे जाना होता है सेंटर लेक्चर देने। मेरे मन में एक आ रहा है कि अब मैं खाना खाऊं कि ना खाऊं। अब तक आ रहा था कि भूख लगी है, फिर अचानक जब आई से हटकर माइनस ई में आ गया, तब ये आया कि खाना खाऊं कि ना खाऊं। फिर ये आया कि नहीं खाऊं। फिर नहीं, मुझे लगा नहीं ये माइनस ई है। आशीष अगर इसको एक्सप्रेस कर, वो क्या हुआ क्या हुआ, रिम्पी पूछ रही है। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। खड़े क्यों हो? कुछ नहीं। फिर मैं गया खाने टेबल पे बैठ गया, ज्योति खाना ला रही थी। मैंने कहा ज्योति एक ही पराठा देना बेटा। बड़ी मेहनत लगी मुझे बेटा बोलने में। क्यों? क्योंकि माइनस ई में अपनी एनर्जी थी। फिर बगल में मक्खन पड़ा है, मैंने पराठे पे मक्खन नहीं लगाया, एक खाया। ज्योति बड़े प्यार से, भैया एक और खा लीजिए। उसको पता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। भैया एक और खा लीजिए। मैंने कहा एक और नहीं खाना है। तब तक थोड़ी सी माइनस ई, थोड़ी सी ऊपर कम माइनस हो गया था, प्लस की तरफ चला गया था, तो मैंने आधा और खा लिया, मक्खन अभी भी नहीं लगाया। फिर मैं वापस चला गया सेंटर। बोलती क्या हुआ, चुप क्यों हो? तो मैं चला गया, वहां गया, लेक्चर दिया, बातचीत हुई, फिर प्लस आई में आ गया। जब वापस आया तो मैंने रिम्पी को खूब किस विस किया और हक किया और खूब खुश हुए। बोलती जाते समय तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ था। ये मुंह नहीं सड़ा हुआ था, ये एक नेगेटिव माइनस ई का एक्सप्रेशन था। एक्सप्रेस रेगुलेट किया, पढ़ लिया। हम लोगों का यही काम है एज अ काउंसलर कि सामने वाले को उससे भी पहले अपने ई आई एस सबको स्टडी करना। जिनों का बार बार कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर में है उसमें सेंटर्स में कि आप अपने ब्रेन के सेंटर्स को ऐसे देख सके जैसे कंप्यूटर पे डिजिट्स ऊपर नीचे जा रहे हैं। और ये हो कर पाया, मुझे बड़ी खुशी है इस बात पर। देखते तो हम भी हैं, लेकिन कभी-कभी जैसे आपने कहा रिस्पॉन्स नहीं किया, वो तो रिस्पॉन्स कर जाए। हमने कभी रेगुलेशन किया नहीं है। कल एक बड़ी अच्छी घटना हुई, मतलब मैं उसको किताब में लिखना है, घटना है। वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर, बट ही इज अ मुस्लिम। और अक्सर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मुस्लिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी मालूम पड़ेगा आपको रीजन उसका। हम जब भी कोई नई किताब लेकर आते हैं तो उनको बोलते डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी किताब आई है, ये किताब असल में 1 करोड़ की किताब है जो केवल 100 रुपए में मिल गई है। तो 1 करोड़ की, मैंने कहा इस किताब को कोई पढ़ ले और समझ ले यूज करना तो 1 करोड़ रुपए कमा लेगा। तो यूजुअली उस किताब को लेकर के आगे पीछे देखेंगे, अंदर देखेंगे, एक आध लाइन पढ़ेंगे, बोलेंगे चलिए आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे दीजिएगा। मैं बोलता ना ना डॉक्टर साहब, आपको इसमें से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 100 रुपए, तभी मैं दूंगा किताब। हंसी मजाक में चलती है, बट रेगुलरली फॉलो अप करते रहते हैं वो कि इस किताब में क्या है क्या नहीं है। कल मैं किताब को लेकर गया, बड़े खुशी से उनको मैंने दिखाया, देखो डॉक्टर साहब ये है दुनिया की सबसे ज्यादा जो रेड किताब है, पढ़ी हुई किताब कौन सी है पता है आपको? बाइबल। बाइबल चर्चेस ने फ्री में प्रिंट कर करके सबको दिए हैं, फ्री में दिए हैं। तो अभी लोग, और लोग हैं भी क्रिश्चियन, कितने लोग हैं पढ़े भी हैं। सेकंड मोस्ट रेड बुक ये थी जो बुक मैं दिखा रहा था उनको, ताओ ते चिंग। तो उनको दिया मैंने। तब तक से मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है कुरान का एग्जाम्पल दूं तो शायद इनको ज्यादा इमोशनली हिट करे। मैंने कहा डॉक्टर साहब शायद कुरान भी इतनी पढ़ी गई होगी जितनी ये पढ़ी गई होगी। तो उन्होंने उस किताब को ऐसे हाथ में किताब ली थी, देख रहे थे, बोलते डोंट कंपेयर दिस शिट विद कुरान। मुझे लगा ये क्या हो गया, प्लीज मैम। यस मैम।